राधे राधे। बैठ जाइए प्लीज। राम राम। हे प्रभु, मतलब ऑडिशन हमेशा समीप की सत्यों, है ना? हाँ बिल्कुल कराएंगे। चलिए ध्यान से सुनिए सब लोग, पहले एक बार ऑडिशन समझ लो क्या चीज है। जैसे यहाँ पर अगर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, क्या सत्य मैंने बता दी। पहली बात तो ऑडिशन हमेशा कहाँ पर चेक किया जाता है? जो 3 सत्य दिख रही है उनमें। मतलब ऑडिशन हमेशा समीप की सत्यों में लगता है, एडजेसेंट सर्किल्स में, 3 एडजेसेंट सर्किल्स में लगता है। जैसे दिख रही 3 पड़ोस की सत्य, इनमें लग जाएगा, इन 3 में लग जाएगा, इन 3 में लग जाएगा, इन 3 में लग जाएगा, इन 3 कभी ऐसे ही लगेगा ऐसा। ये ऑपरेट हो गया ना। सो अब रोटेशन चेक कैसे किया जाता है? जब हमें एक ही पासे की 2 आकृतियां दी जाती है। जैसे मान लीजिए इस पासे की एक आकृति और दे दी आपको, यहां पर दे दिया 1, यहां दे दिया 2 और यहां दे दिया 5। अब हमें देखना है कि ये वाली आकृति इसी पासे की है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। कैसे चेक करते हैं? अच्छा ये तो हमें दिखेगा नहीं इधर, अभी मैंने बताया आपको किधर ऐसा है। सो सबसे पहले आप क्या करोगे? अपोजिट निकालोगे। तो यहां मैंने आपको अपोजिट बता दिया कि भैया 3 का अपोजिट क्या है 5 है, 2 का अपोजिट क्या है 6 और 1 का अपोजिट क्या है 4, ये मैंने आपको बता दिया। और आप वहां पर निकाल लोगे 2 आकृति होंगी तो ठीक है। तो नाउ हम रोटेशन टेस्ट करते हैं, हमेशा 2 समान सतहों में करते हैं, मतलब एक जैसे अंक जिसमें दिख रहा है। जैसे 1 2 यहां भी दिख रहा है 1 2, तो किसी भी एक नंबर से आप चालू कर लो, या तो 1 से या 2 से। 2 से करोगे तो 2 से 1 जाना पड़ेगा, 1 से करोगे तो 1 से 2 आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कहां से स्टार्ट कर लूं? 1 से। चलो 1 से 2 में गया और मैं तीसरी सतह पर आया, तो दिख रही है सतह। जाऊंगा पहले 1 से 2, जो 2 कॉमन उन पे जाना पड़ेगा। 1 से 2 क्लॉकवाइज गया, कैसा गया? तो मुझे क्या मिला? 3। अब यहां भी मुझे कहां जाना है? 1 से 2। अब कैसा भी हो चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी, तो यहां मुझे कैसा जाना पड़ रहा है? 1 से 2 और तीसरी सतह पर एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। तो जब मैं 1 से 2 क्लॉकवाइज गया तो मुझे 3 मिला, और 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज गया तो मुझे क्या मिल रहा है? 5। ध्यान सुनना, क्लॉकवाइज का पॉइंट क्या होता है? लेफ्ट का पॉइंट क्या होता है? राइट। तो जब ये क्लॉकवाइज जाने पर मुझे 3 मिल रहा है और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जाने पर 5 मिल रहा है, और सेम सतह से जा रहा हूँ 1 और 2 से, तो ये दोनों क्या होने चाहिए? अपोजिट। तो चेक करो 3 का पॉइंट 5 है क्या? है, मतलब ये इसी की आकृति है। अब मान लीजिए 2 यहाँ पर होता और यहाँ 5 होता, 1 से 2 गया मैं क्लॉकवाइज, ये मेरा एक्चुअल आकृति है। 1 से 2 गया 3 मिल रहा है, यहाँ पर 1 से 2 क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो क्या मिल रहा है? मतलब ये इसकी आकृति, क्योंकि सेम रोटेशन में सेम अंक मिलना चाहिए था। अपोजिट रोटेशन होगा तो अपोजिट मिलेगा, और सेम रोटेशन होगा तो सेम मिलेगा, तब वो उसकी आकृति होगी। अब इसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। देखिए जैसे ये क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। सबसे पहले काम तो क्या हमारा? अपोजिट निकालने का। पहले अपोजिट निकालते हैं। चलो इन दो से पहले अपोजिट निकाल लो। सिंगल कॉमन है 2 2 5 1 2 3 4, 1 का 4 5 का 3 2 का 6, ये अपोजिट आ गए। और ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक बंद पासे में 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती, कभी भी एक साथ छुप नहीं सकती। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 2 और 6 साथ में दिख रहे हैं, जबकि इस पासे में 2 और 6 क्या है? अपोजिट है। तो इस पासे की आकृति ये नहीं हो सकती। तो यहाँ पर मैंने देखा 3 और 5 साथ में दिख रहे हैं, तो ये भी इस पासे की आकृति नहीं हो सकती। चलो आगे अब 2 ऑप्शन बचे जो अपोजिट से एलिमिनेट नहीं हो रहे। देखो ये अपोजिट से एलिमिनेट हो रहा है क्या? ना तो इसमें 62 है, ना इसमें 53 है, ना इसमें 14 है, इसमें भी नहीं। देखो नहीं ना साथ में। अब इन दोनों से चुनना है, तो जब अपोजिट से एलिमिनेट नहीं होता है तो हमें क्या चेक करना पड़ता है? रोटेशन। अब रोटेशन कैसे करते हैं सर? जो 2 सतह कॉमन दिख रही हो, जैसे इसमें 1 2 है तो इसमें भी, अच्छा 1 2 से क्लॉकवाइज गया तो क्या मिला, और यहाँ 1 2 से क्लॉकवाइज गया तो क्या मिला? तो इसकी आकृति हो सकती है नहीं हो सकती। मतलब आंसर यही होगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है? 3 4, और यहाँ पे 3 4 है हमारे पास। 3 4 से क्लॉकवाइज गया तो क्या मिला, और यहाँ 3 4 कैसे जा रहे हैं? तो 6 मिल रहा है, तो 2 का पॉइंट क्या होना चाहिए? अब यही बात समझ में पक्का? इसका हम बार बार यूज करेंगे, तो कठिन क्वेश्चन कितने आसान हो जाएंगे। देखिए चलिए ये तो हम कर चुके थे, ये भी कर लिए थे। हाँ ठीक है, ये वाला कर लो। आपसे पूछा है एक पासे की 4 आकृतियां आपको दी है, आपसे पूछा है 4 के विपरीत क्या होगा, बताइए। सर कैसे निकालिए 4 का विपरीत? तो सर यहाँ 4 है और 4 के साथ है 6 और 5, लेकिन 6 और 5 और नहीं है, तो सर डबल कॉमन नहीं लगा तो सिंगल कॉमन लगा लेते हैं। सिंगल कॉमन किसमें देखने को मिल रहा है? सिंगल कॉमन 3 4 में, इसमें सिंगल कॉमन क्या है? इसमें 1 है, तो 1 से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे 3 मिलेगा, और 1 से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे 4 मिलेगा। 4 का पॉइंट क्या होगा? 4 ही पूछा था ना, बाकी से मतलब ही नहीं। बट ये ध्यान रखना, डबल कॉमन में सिंगल कॉमन टेक मत लगा देना। अगर 2 सतह कॉमन है और आपने उसको सिंगल कॉमन टेक लगा दी, गलत हो जाएगा। कैसे? फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है? बिल्कुल इससे कर सकते हो, तो आंसर नहीं बदलेगा उससे, सही रहेगा। किन्हीं भी 2 से कर लो, एक ही बात क्या होती है भैया, अपोजिट नहीं बदलेगा कभी। ठीक है? अरे हाँ, अब देखो 1 और 2 को चेक करो, 1 और 2 में क्या कॉमन दिख रहा है? तो क्या करते हैं? सिंगल कॉमन है, 5 से क्लॉकवाइज घुमा दो, 5 3 2 की घुमा दिया, यहाँ भी 5 का क्लॉकवाइज घुमा दो, 4 6 2 का अपोजिट 4 का, इसी का तो पूछा था, पूछा था कि अब अगर इन 2 से भी निकालता तो भी निकलता। इसका सिंगल कॉमन क्या था? 1 को पकड़ो क्लॉकवाइज घुमा दो 1 2 3, 1 को पकड़ो क्लॉकवाइज घुमा दो 1 6, 4 का अपोजिट 2 का अपोजिट, ये 2 का अपोजिट, और 1 का अपोजिट 5 5 का अपोजिट 1। तो
सी मिल रहा है मतलब सी वगैरह अपोजिट है क्या नहीं? रोटेशन से होना चाहिए, ध्यान रखना इसमें क्लॉकवाइज तो इसमें भी इसमें एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें भी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न रोटेशन समझ में आया कि नहीं बताओ? अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा, केवल पॉइंट दिख रहा है, सिंगल कॉमन डबल कॉमन सिंगल कॉमन डबल कॉमन। पर इतने आसान क्वेश्चन आते हैं आपको, थोड़े कठिन आएंगे तो मजा आएगा, तब तो आप कर पाओगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, आसान तो सभी कर देंगे। क्या पूछा है? इन दो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन से दो अंक आएंगे भाई? तो मैंने कहा डाइस का कैसा भी प्रश्न हो सबसे पहले क्या करना है? अपोजिट निकालना है। तो यहां बताओ सिंगल कॉमन है डबल कॉमन है? 4 और 6, 4 और 6 तो दो का अपोजिट कंफर्म्ड। मतलब इस पासे की तीसरी आकृति पर 2 और 5 एक साथ लिख सकता है क्या? पक्का? अगर 5 यहां तो यहां होगा कि नहीं? यहां तक क्या? तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, बताइए डी होगा कि नहीं होगा? मेरे सबको पक्का? क्या एक कैसे आएगा? मतलब मैं ये कह रहा हूं इन दो जगह पर कौन से नंबर्स आएंगे हमसे पूछा, और ये एक ही पासे की तीन आकृतियां हैं। तो मैंने पहले इन दो पासों से